नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब कि कितने डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बींग्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम एक एरिया एक्सप्लोर करेंगे, पहले थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करा तो कुछ चीज़ें दिखेंगी, एक कुत्ता दिख गया, थोड़ा और आगे गए तो बिल्ली दिख गई, फिर और आगे गए तो चूहा दिख गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, अलग अलग टाइप के एनिमल्स या फिर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको दिखेंगे। और बायोडाइवर्सिटी टोटल कितनी है पूरी दुनिया की? 1.7 to 1.9 मिलियन, मतलब 17 से 19 लाख इतनी बायोडाइवर्सिटी है। और इस पर डायरेक्ट MCQ आता है। अब बायोडाइवर्सिटी में तो इतना ही है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया है इस पैराग्राफ के बाद। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहले तो ये दिया किसने था? ये हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग करना, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, नाम तो सबका करना पड़ेगा, नामकरण तो करना पड़ेगा। और क्यों करना है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर में क्यों फॉलो करना है? क्योंकि लोकल नेम हर चीज़ के अलग अलग होते हैं तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। तो पूरी दुनिया में उस चीज़ का एक ही नाम हो, उसके लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बना था। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। इससे पहले ये करता कौन है? ICBN एंड ICZN। ICBN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, B फॉर बोटानिकल, एंड Z फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे यानी प्लांट्स का करेंगे। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ें होंगी, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। पहले हम जेनेरिक नेम लिखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे, और दो कंपोनेंट्स ही होंगे। तो जो जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तो पूरे नेम में सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर। और ये जो हम नेम डिराइव करते हैं, इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन। लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, इसलिए उसको यूज़ कर रहे हैं। और उस ओरिजिन को दिखाने के लिए हम उसको, अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, और अगर उसको हम लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे दोनों नेम्स को। फॉर एग्जांपल मैंगो का यहाँ पे नेम लिखा है मैंजीफेरा, ये इसका जीनस है, मैंजीफेरा इज़ द जीनस, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है मैंजीफेरा। ये इंडिका इज़ द स्पीशीज़, तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है और सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। और लास्ट में ये हमने ऑथर का नेम लिखा है। ऑथर के नेम को एब्रीवेटेड लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, रोमन में लिखते हैं एब्रीवेटेड। फिर टोटल हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है कन्वीनियंट टैक्सा में बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ग्रुप्स में बांट देना। जैसे स्कूल है, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं तो उनको अलग अलग क्लासेस में डाला है, तो वो एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो ऐसे इतने सारे ऑर्गेनिज्म से पूरी दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन, तो इन सबको एक साथ तो स्टडी करना मुश्किल है, तो ईजी स्टडीज़ बनाने के लिए उनको क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल दिया है। टैक्सा का मतलब है कैटेगरी या फिर ग्रुप। किसी बेसिस पे डाला होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स हमें बाहर से आसानी से दिख रहे हैं कि कैट्स हैं, कैट्स के फीचर एक जैसे हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया। डॉग्स के अलग फीचर्स हैं तो उनको उस बेसिस पे बाहर से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि पूंछ है, ऐसी पूंछ दिखती है इनके, ऐसा कलर होता है, फिर उनके पास फर होता है, उनकी ऐसी नोज़ है, ऐसे ईयर्स है, वो सब देख के उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया। सो दिस इज़ क्लासिफिकेशन। All the organisms divided into various taxa, categories, groups, rank in taxonomy. टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और किस किस चीज़ में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं? टैक्सा, कैटेगरीज, ग्रुप्स और रैंक्स। इन सब वर्ड्स का एक ही मतलब है, अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन सब सिनोनिम्स हैं आपस में। ये सारे जो है टैक्सा हो गया, कैटेगरीज हो गई, ग्रुप्स, रैंक, ये सब कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पे। जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो ये सब अलग अलग लेवल्स है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं। स्पीशीज़ नीचे होता है, फिर ऊपर जीनस होता है, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है, स्पीशीज़ एक अलग कैटेगरी है, जीनस एक अलग कैटेगरी है, फैमिली एक अलग कैटेगरी है। ऐसे डिफरेंट लेवल की कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारी कैटेगरी है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम पढ़ते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं कैटेगरीज। और जो हमारा टैक्सा होता है, टैक्सा हमारा उन कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफिक नेम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे स्पीशीज़ में कोई आ रही है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका को टैक्सा रिप्रेजेंट करेगा। लाइक हमारा डॉग होता है,
कैनिस फेमिलियारिस उसका साइंटिफिक नेम है। तो जो फेमिलियारिस है उसकी स्पीशीज़ है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। स्पीशीज़ को भी कर सकता है, जीनस को भी, मीन्स ये सिर्फ नेम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये सिर्फ स्पीशीज़ को, जीनस को, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना, बस इतना पता होना चाहिए कि इन सब के सेम मतलब है। और ये अलग अलग लेवल की कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब कुछ बेसिस होना चाहिए टैक्सोनॉमी का। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसका क्या बेसिस है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कि प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके पास लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है। एनिमल्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, टेल, ईयर्स, ऑल दीज थिंग्स। देन एनाटमी। एनाटमी में क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हम देख नहीं सकते, बॉडी के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं एनाटमी में। तो मॉर्फोलॉजी एनाटमी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का कैसा स्ट्रक्चर है? प्लांट की सेल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके पास सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े। और एनिमल सेल का अलग स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल नहीं होती उसके पास, वैक्यूल्स नहीं होते बड़े बड़े। और डेवलपमेंट के बेसिस पे कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो इन सब बेसिस पे ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनी है। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब कुछ स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी के, कुछ स्टेप्स होते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके। आइडेंटिफिकेशन में उन कैरेक्टर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मान लो कि कैरेक्टर्स लिखे हैं कि उसके पास एक टेल है, उसके पास 2 ईयर्स हैं, उसके पास मूछें हैं, तो इस बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि ये एक कैट है। देन आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ये हमने रीड किए कैरेक्टर्स, फिर आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारे एनिमल्स को देख के कि ये एक कैट है इनमें से। देन उसको क्लासीफाई कर देंगे, ग्रुप में, कैट्स के ग्रुप में डाल देंगे। देन उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, उसका नामकरण कर देंगे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। फिर एक हमारे पास सिस्टेमिक्स वर्ड आया है, सिस्टमेटिक्स ये वर्ड है। इसका मतलब क्या है? जो टैक्सोनॉमी है, जो हमने डाइवर्सिटी पढ़ी, सिस्टमेटिक्स में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी डाइवर्सिटी होगी, जो भी, एंड प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। टैक्सोनॉमी में हम डाइवर्सिटी देख के क्लासीफाई कर रहे थे, इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई। पहले क्या था? मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें नई चीज़ क्या ऐड हुई है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसको हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी, सिस्टेमा नेचर नाम से, सिस्टेमा नेचर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है एनसीईआरटी में कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो होते थे, बिल्कुल सबसे पहले, वो किस बेसिस पे होते थे? यूज़ और डिसयूज़ के बेसिस पे। बस इतना ही दिया है इसमें।